हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 13 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 14 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको दोस्तों ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। बिल्कुल परीक्षा के पैटर्न के अनुसार अपन चल रहे हैं। पिछले अगर 13 मॉडल पेपर अगर आपने नहीं दिए हैं तो दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है, देखिए, मुगल काल में हिंदू शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। बताइए, मुगल काल में हिंदू शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बनारस था। दोस्तों यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान कौन सा एक शासक अपनी सेना लेकर राज्य से बाहर क्रांति का दमन करने गया था? 1857 की क्रांति के दौरान कौन सा एक शासक अपनी सेना लेकर राज्य से बाहर क्रांति का दमन करने गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बीकानेर का सरदार सिंह। कौन गया था? बीकानेर का सरदार सिंह गया था दोस्तों राज्य से बाहर अपनी सेना लेकर। कहां पर गया था? तो दोस्तों पंजाब में 1857 की क्रांति को दबाने के लिए गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार सिंह, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अंग्रेजों एशिया छोड़ो का नारा किसने दिया था? अंग्रेजों एशिया छोड़ो का नारा किसने दिया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो नहीं, अंग्रेजों एशिया छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह नारा दिया था, ठीक है। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? तो दोस्तों उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दयानंद सरस्वती। कौन था? दयानंद सरस्वती। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? दयानंद सरस्वती, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बैराठ में उत्खनन कार्य प्रथम बार किसके नेतृत्व में हुआ? बैराठ में उत्खनन कार्य प्रथम बार किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, सीकर के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। सीकर के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये किसने करवाया था? सीकर के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण तो दोस्तों ये करवाया था गुवक प्रथम ने करवाया था हर्षनाथ मंदिर का निर्माण। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यह आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, रणथंभौर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? रणथंभौर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति थे, एक का नाम था उलुग खां और एक का नाम था नुसरत खां, ठीक है। तो इस युद्ध में दोस्तों नुसरत खान है ये दोस्तों मारा गया था। उलुग खां को ये अधिकार में उलुग खां को दोस्तों रणथंभौर है वो सौंपा गया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उलुग खां, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मंदिर मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा निर्मित नहीं है? तो बताइए कौन सा मंदिर मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा निर्मित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, अब इसमें देखिए, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर है ये दोस्तों राजा मानसिंह द्वारा निर्मित नहीं है। बाकी आमेर में शिला देवी का मंदिर, वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर और पटना में भवानी शंकर व गया में महादेव मंदिर का निर्माण है वो दोस्तों राजा मानसिंह यानी कि मिर्जा राजा मानसिंह ने करवाया था। और यहाँ पर जो आमेर का जो जगत शिरोमणि मंदिर है इसका निर्माण दोस्तों मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में करवाया था।
तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी? बताइए, कौन सी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें, बताइए। तो दोस्तों देखिए, उदयपुर नहीं थी इसमें, बूंदी, प्रतापगढ़, शाहपुरा, ये तीनों थे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा दोस्तों, राजस्थान संघ में 9 रियासतें, ठीक है, और एक ठिकाना दोस्तों इसमें सम्मिलित किया गया था, और उदयपुर रियासत है ये दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को तीसरे चरण में दोस्तों ये शामिल हुई थी, ठीक है, उदयपुर रियासत। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना किसने की? सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये स्थापना की थी स्वामी गोपाल दास ने। स्वामी गोपाल दास ने दोस्तों सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना की थी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बैसाख शुक्ला तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार आते हैं? बैसाख शुक्ला तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार आते हैं? तो दोस्तों कौन से त्यौहार आते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें आखा तीज और नाग पंचमी। आखा तीज और नाग पंचमी है, ये त्यौहार आते हैं बैसाख शुक्ला तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सूची फर्स्ट में संत है और सूची सेकंड में दोस्तों जन्म स्थान है। अपने को बताना है कि कौन सा संत का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। दोस्तों देखिए, संत रामदास का जो जन्म है वो दोस्तों बीकमकोर जोधपुर में हुआ था। बीकमकोर जोधपुर में हुआ था। जसनाथ जी का जो जन्म है ये दोस्तों कतरियासर बीकानेर में हुआ था। कहाँ पर? कतरियासर बीकानेर में। और संत दरियाव जी का जन्म है ये दोस्तों जैतारण पाली में हुआ था। और चरणदास जी का जो जन्म है ये दोस्तों डेहरा अलवर में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 2143। 2143 कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ, 2143 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? मौसर किसे कहते हैं? तो दोस्तों मौसर है वो मृत्यु भोज को कहते हैं। किसको कहते हैं? मृत्यु भोज को मौसर कहते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढानी की उपबोली नहीं है? निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढानी की उपबोली नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर नागरचौल, तोरावाटी और काठेड़ी, ये तीनों बोलियां हैं दोस्तों ढूंढानी की उपबोलियां हैं, लेकिन अहिरवाटी है ये नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। ये अहिरवाटी बोली कहाँ बोली जाती है? विशेषकर दोस्तों ये अलवर की बहरोड और मुंडावर तहसील में बोली जाती है, और जयपुर के कोटपुतली क्षेत्र में भी बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ महल है। अपने को बताना है कि कौन से स्थान पर कौन सा महल स्थित है। देखिए, जोधपुर में कौन सा महल है? तो दोस्तों जोधपुर में उम्मेद भवन महल है। उम्मेद भवन है दोस्तों, यानी कि चित्र पैलेस है, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये जोधपुर में है। जयपुर में दोस्तों क्या है? जल महल है, ठीक है। और देखिए एक बार जयपुर और है, तो यहाँ पर दोस्तों जयपुर में हवा महल है, और झुंझुनू में खेतड़ी महल है। तो यहाँ पर देखिए कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, BADC अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कूट भाषा के ऑप्शन नहीं दे रखे, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, BADC अपना इसमें सही उत्तर। आगे देखिए, विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किया जाता है, विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों ये किया जाता है ओडिशा में, ठीक है। ये अपने करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है वो प्रारंभ हो चुके हैं। 16 से लेकर और 25 तक 10 प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाएंगे। और शुरुआत के जो मैंने आपको 15 प्रश्न करवाए हैं, ये प्रश्न राजस्थान इतिहास, भारतीय इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न थे वो, ठीक है।
बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कौन से पार्ट में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी अपन को यहाँ पे सब पता है, तो पेपर भी उसी हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, टेस्ट आपको देना है 150 में से 130 प्लस प्रश्न है, मतलब 150 नंबर में से 130 प्लस नंबर है वो आपको लाने हैं। ठीक है, टारगेट यही होना चाहिए आपका। तो यहाँ पर है ओडिशा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। धनु यात्रा का आयोजन है वो किस राज्य में किया जाता है, तो ओडिशा में किया जाता है। और ये कृष्ण लीला महोत्सव है दोस्तों ये। ठीक है, कृष्ण लीला महोत्सव, और इसमें श्री कृष्ण की और मामा कंस की कहानी भी है वो बताई जाती है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे किस राजघराने से थी जिनका हाल ही में जनवरी 2024 में निधन हो गया। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे किस घराने से थी जिनका हाल ही में जनवरी 2024 में निधन हो गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये किराना घराना से संबंधित है दोस्तों ये। ठीक है, किराना घराना से। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व आर्थिक मंच की 24वीं वार्षिक बैठक कहाँ हो रही है, बताइए। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये दावोस स्विट्जरलैंड में हो रही है दोस्तों, दावोस स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में जनवरी 2024 में मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, बताइए। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन हो गया और उन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2014। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2014। आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में जनवरी 2024 में दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, बताइए। हाल ही में जनवरी 2024 में दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मध्य प्रदेश है वो प्रथम स्थान पर रहा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, चीन में आयोजित होने वाले 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर है। चीन में आयोजित होने वाले 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर है, तो वो कौन है दोस्तों, तो वो है बिनबिन और नीनी, बिनबिन और नीनी, ये दोस्तों शीतकालीन खेलों का शुभंकर है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन है राजस्थान के किस शहर में किया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के ये बीकानेर में किया गया दोस्तों इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर में किया गया। आगे देखिए, भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर 15 जनवरी को। आगे देखिए, हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है, बताइए। हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है दोस्तों इंडियन आर्मी ने। राइट आंसर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, इंडियन आर्मी ने। आगे देखिए, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो दोस्तों ये जीता है योगेश सिंह। योगेश सिंह ने जीता है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन 5 प्रश्न हैं वो हिंदी व्याकरण से संबंधित यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, 26 से लेकर 30 तक। देखिए, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, बताइए कौन सा शब्द है वो शुद्ध नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, उत्तरोत्तर, शीर्षत्राण और ऊहापोह है, ये तीनों शब्द है दोस्तों वो क्या है, शुद्ध है। लेकिन यहाँ पे देखिए विवाहेतर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा दोस्तों तय के ऊपर, तय के साथ में दोस्तों एक मात्रा लगी हुई है ये वाली, ठीक है। तो ये वाली मात्रा इसमें नहीं आएगी, विवाहेतर ही आएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, तो दोस्तों बताइए किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए
पितु उपदेश, पितृ प्लस उपदेश, तो दोस्तों पितु उपदेश ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो पितृ प्लस उपदेश, ठीक है, पितृ प्लस उपदेश, तो यहाँ पर दोस्तों अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पितु उपदेश, ठीक है, तो यहाँ पर जो पितृ शब्द है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। इसकी जगह क्या आएगा, पितृ प्लस उपदेश आएगा, पितृ ये वाला आएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, पितृ, पितृ प्लस उपदेश आएगा, तो वो हो जाएगा पितु उपदेश। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बाकी इसमें सारे के सारे सही दे रखे हैं। आगे देखिए, निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग जोड़ने से बना शब्द मुक्ति का अर्थ देता है, बताइए। निर उपसर्ग जोड़ने से बना शब्द मुक्ति का अर्थ देता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे कि निर्वाण, ठीक है, तो मोक्ष या मुक्ति, ठीक है, तो यहाँ पे जो निर उपसर्ग है ये दोस्तों मुक्ति का अर्थ यानी कि मुक्ति का अर्थ देता है। ठीक है, तो जैसे निर्वाण, तो निर प्लस वान, ठीक है, तो यहाँ पर वान इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वान, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसका न का दोस्तों न में बदल जाता है ये बाद में, तो यहाँ पे निर प्लस वान ही होगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं, बताइए कौन से क्रमांक में सभी शब्द हैं वो शुद्ध हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें आजीविका और आशीर्वाद, आजीविका और आशीर्वाद जो शब्द दे रखे हैं ये दोस्तों शुद्ध शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इसमें शब्द है जैसे आशीर्वाद है वो भी गलत दे रखा है दोस्तों। ठीक है, डी नंबर के ऑप्शन में जो भी दे रखा है वो बिल्कुल शुद्ध दे रखा है। आगे देखिए, किस क्रमांक में सही मेल नहीं है, बताइए कौन से क्रमांक में सही मेल नहीं है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए पेंडिंग, लंबित, पर्सनल, कार्मिक और रसन दोस्तों इसमें रसद बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए होनोरेरी, यहाँ पे मानदेय लिख रखा है ये गलत हो जाएगा दोस्तों। होनोरेरी है ये सम्मान सूचक होता है इसके लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन वर्ब, दोस्तों यहाँ पे अपने को वर्ब दे रखी है टू सी, ठीक है, और अपने को खालिस्तान में भरना है कि क्या आएगा। देखिए, वी यू टुमारो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो वी यू टुमारो खालिस्तान में क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें आएगा शैल बी सिंग, शैल बी सिंग आएगा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कल मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दे विल लुक आफ्टर यू वेल, दे विल लुक आफ्टर यू वेल, दोस्तों इसमें देखिए द करेक्ट पैसिव ऑप्शन इज, द करेक्ट पैसिव ऑप्शन इज दे विल लुक आफ्टर यू वेल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर, यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें चूज एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट, दोस्तों यहाँ पे विलोम शब्द बताना है। यहाँ पर देखिए नॉइस, नॉइस का मतलब क्या होता है दोस्तों, शोर, ठीक है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, शांत, शांत को क्या बोलते हैं, साइलेंस। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक खालिस्तान भरना है। देखिए, एवरीबडी बाइस क्लोथ्स दिवाली, एवरीबडी बाइस क्लोथ्स दिवाली, यानी कि दोस्तों सभी हैं वो कपड़े खरीदते हैं दिवाली पर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 ऑन आफ्टर 4 दे रखा है, तो दोस्तों अधिकतर लोग क्या करेंगे कि ऑन दिवाली करेंगे। ठीक है, ऑन दिवाली नहीं आएगा दोस्तों। ऑन दिवाली जब आता कि तब दिवाली के दिन अगर कोई चीज खरीदते, ठीक है, जैसे दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों लक्ष्मी ऑन दिवाली, ठीक है, तो दिवाली के दिन अगर कोई कार्य होता तो ऑन का प्रयोग होता। लेकिन यहाँ पे देखिए
सभी कपड़े खरीदते हैं दीपावली पर। तो दीपावली के दिन थोड़ी खरीदते हैं, खरीदते होंगे, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं वो दीपावली से कुछ दिन पहले ही खरीदते हैं, चाहे वो 2 दिन पहले खरीदे, चाहे वो 10 दिन पहले खरीदे। तो यहाँ पर 8 दिवाली का प्रयोग होगा, यानी कि दिवाली से पहले की बात हो रही है यहाँ पे। 8 दिवाली, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए सुफिक्स, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा दोस्तों इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है उपसर्ग, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड दे रखा है, तो अनएम्प्लॉयड में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, तो दोस्तों उपसर्ग इसमें अन उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। अन उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जो मूल शब्द है, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स उपसर्ग और सफिक्स प्रत्यय, तो यहाँ पर ईडी तो क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, और उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों अन। तो यहाँ पे जो मूल शब्द के बारे में पूछा गया है, तो मूल शब्द है वो दोस्तों एम्प्लॉय है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सॉरी सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एम्प्लॉय। आगे देखिए, अब अपन जो 5 प्रश्न करने जा रहे हैं वो दोस्तों सामान्य विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। देखिए पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथीलियम पाए जाते हैं, पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथीलियम पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये पाए जाते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पाए जाते हैं दोस्तों, ये श्वास नली में, मुख गुहा में, अंडवाहिनी में, तो दोस्तों इन सभी में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किस हार्मोन से पादपों में पुष्पन की क्रिया प्रेरित करते हैं, निम्न में से किस हार्मोन से पादपों में पुष्पन की क्रिया प्रेरित करते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जिब्रेलिन। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जिब्रेलिन। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें बाह्य कर्ण पेशियां निमेषक पटल व पुच्छ कशेरुकी किसी प्रजाति का मुख्य अवशेषी अंग रहा है। बाह्य कर्ण पेशियां निमेषक पटल व पुच्छ कशेरुकी किसी प्रजाति का मुख्य अवशेषी अंग रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मनुष्य। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य। आगे देखिए, राजस्थान के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य एवं प्रमुख वन्य जीवों का मिलान कीजिए। दोस्तों देखिए, सूची फर्स्ट में वन्य जीव अभ्यारण्य है और सूची सेकंड में प्रमुख वन्य जीव है। अपने को बताना है कि कौन से अभ्यारण्य में कौन सा वन्य जीव रहता है या प्रसिद्ध है, ठीक है। दोस्तों देखिए, दर्रा अभ्यारण्य कोटा, दर्रा अभ्यारण्य कोटा में दोस्तों बघेरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बघेरा। माउंट आबू सिरोही में दोस्तों जंगली मुर्गा पाया जाता है। ताल छापर चूरू में काला हिरण पाया जाता है, और कैला देवी करौली के अंदर दोस्तों रींछ पाया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2 1 4 3, 2 1 4 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। कूट भाषा के ऑप्शन दे नहीं रखे, डायरेक्ट आपको करना है 2 1 4 3। आगे देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्व प्रमुख एजेंसी है, तो दोस्तों सर्व प्रमुख एजेंसी कौन सी है, तो वो है दोस्तों यूएनईपी। कौन सी है, यूएनईपी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब जो अपने प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों 41 से 45 तक ये पॉलिटिकल साइंस से संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, गलत हो जाएगा। आप सभी को पता है दोस्तों, मूल कर्तव्य है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे, ठीक है। मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे ही नहीं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है।
राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम 6 माह के लिए उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों का समर्थन की आवश्यकता होती है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे कितने समय में किसी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक होता है? अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे कितने समय में किसी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 6 माह में। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 6 माह में। आगे देखिए, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शून्यकाल। ठीक है, शून्यकाल है, ये भारत की देन है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अपन 5 प्रश्न है वो राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए, जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जाने जाती है वह है। जनकपुरा व सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वह खनिज कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तांबड़ा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तांबड़ा। नेक्स्ट आगे देखिए, कचरे से बिजली पैदा करने वाला उत्तर भारत का पहला संयंत्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? कचरे से बिजली पैदा करने वाला उत्तर भारत का पहला संयंत्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सीकर जिले में ये स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सीकर जिले में। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो दोस्तों कौन सा असुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, आबानेरी कहाँ पर है? तो दोस्तों दौसा में है, बिल्कुल सही है। घंटाघर निहाल टावर कहाँ पर है? धौलपुर में है, बिल्कुल सही है। तोपखाना जालौर में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए, बूढ़ादीत सूर्य मंदिर बूंदी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर है ये कोटा में स्थित है। कहाँ पर है? कोटा में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किस स्थान को नहीं जोड़ता है? दोस्तों राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किस स्थान को नहीं जोड़ता है? तो दोस्तों रेवाड़ी, अलवर, दारुएड़ा। ठीक है, इन तीनों को जोड़ता है, लेकिन दोस्तों मानेसर को नहीं जोड़ता। दोस्तों मैं आपको बताऊं, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH 919। ठीक है, और इसका पुराना नाम था NH 71B। ठीक है, और ये अलवर जिले में मात्र 5 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल ब्यावर में स्थापित की गई, बिल्कुल सही है। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन है वो इसमें क्या है? सत्य है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अपन जो 15 प्रश्न करेंगे वो स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए, आरटीई 2009 के निम्नांकित में से किस धारा में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया है? आरटीई 2009 के निम्नांकित में से किस धारा में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें धारा 16। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 16। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक प्रबंध
का जन्मदाता किसको माना जाता है? आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है किसको? तो ये हेनरी फेयोल को, हेनरी फेयोल को आधुनिक प्रबंधन का जन्मदाता माना जाता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, समग्र शिक्षा अभियान यानी कि समसा योजना किस सत्र से प्रारंभ की गई? दोस्तों समसा योजना किस सत्र से प्रारंभ की गई? तो दोस्तों ये 2018-19 से प्रारंभ की गई। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में किसको लाइट हाउस की संज्ञा दी है? बताइए, लाइट हाउस की संज्ञा किसको दी गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, लाइट हाउस की जो संज्ञा है वो दोस्तों डाइट्स को दी गई है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा का आयोजन कराना बिल्कुल है ये कार्य। कक्षा 9 से 12 के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना ये भी है। संबद्ध विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना एवं उनका निरीक्षण करना ये भी है। कक्षा 9 से 12 के लिए पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना, ये दोस्तों अपना इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मुद्रण का कार्य है वो दोस्तों इसका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये जो कार्य है ये दोस्तों राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का है, ये मुद्रण करने का कार्य। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से किस जगह राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का संभागीय वितरण केंद्र नहीं है? दोस्तों किस जगह राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का संभागीय वितरण केंद्र नहीं है? तो दोस्तों ये कहाँ नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दोस्तों जोधपुर और पाली में नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, क्षेत्रीय वितरण केंद्र है 25 और टोटल है वो दोस्तों 34 वितरण केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और संभागीय वितरण केंद्र 9 है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? दोस्तों जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP किस वर्ष शुरू किया गया? तो दोस्तों ये शुरू किया गया 1994 में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1994 में। आगे देखिए, वर्तमान में RSCERT और SCERT के कुल कितने प्रभाग हैं? तो दोस्तों वो है कुल 6 प्रभाग हैं। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 प्रभाग। आगे देखिए, शाला विकास के लिए शाला विद्यालय आयोजना की सिफारिश किस आयोग ने की थी? शाला विकास के लिए शाला आयोजना की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोठारी शिक्षा आयोग ने की थी। दोस्तों यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, कोठारी शिक्षा आयोग ने। आगे देखिए, शैक्षिक पर्यवेक्षण में शिक्षकों के शैक्षिक उन्नयन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। शैक्षिक पर्यवेक्षण में शिक्षकों के शैक्षिक उन्नयन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है, तो वो कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कार्यशाला वर्कशॉप, सामूहिक परामर्श, शाला सर्वेक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किस प्रकार के अध्यापकों की आवश्यकता होती है? शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किस प्रकार के अध्यापकों की आवश्यकता होती है? दोस्तों बताइए, किस प्रकार के अध्यापकों की आवश्यकता होती है? कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। देखिए दोस्तों, जो परंपरागत दृष्टिकोण वाले हों, तो दोस्तों परंपरागत दृष्टिकोण वाले हों ये जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो विषय की समग्र समझ रखता हो बिल्कुल है, जो अपने उत्तरदायित्व को समझता हो, जो शिक्षा के अलावा निजी व्यवसाय में संलग्न ना हो, बिल्कुल सही है। तो ये अध्यापकों की आवश्यकता है ये गुणवत्ता बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर BCD ये सही है दोस्तों इसमें। ठीक है, ये गलत है, यानी कि अपना दूसरा, तीसरा और चौथा है वो सही है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नेतृत्व की किस शैली को मध्य मार्गी शैली भी कहा जाता है?
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है व्यवहारिक शैली को मध्य मार्गी शैली भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वर्तमान में समसा की अवधि कितनी है, तो दोस्तों समसा की अवधि कितनी है, तो दोस्तों देखिए प्रारंभ में समसा की अवधि 2 वर्ष थी, ठीक है, और 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक थी वो, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसने समसा की अवधि है वो 5 वर्ष बढ़ा दी है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों समसा की अवधि है वो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक होगी, ठीक है, जिसे समसा 2.0 के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। आगे देखिए निष्ठा योजना के किस चरण में निपुण भारत मिशन के तहत सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों इसमें तृतीय चरण। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही तृतीय चरण। आगे देखिए स्माइल कार्यक्रम के तहत हवा महल कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया, स्माइल कार्यक्रम के तहत हवा महल कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये दोस्तों 2 मई 2020 को स्माइल कार्यक्रम के तहत हवा महल कार्यक्रम है ये प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 मई 2020, ठीक है, याद रखना। और दोस्तों कोरोना के समय बच्चों का जरोका थीम पर यह किया गया था, ठीक है, इस कार्यक्रम का प्रसारण। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 मई 2020। अब जो प्रश्न अपन करने जा रहे हैं वो दोस्तों रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। रीजनिंग और मैथ से संबंधित परीक्षा में 10 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे किसी कूट भाषा में दोस्तों टेरेस को 70 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बालकनी को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों। अब देखिए टेरेस तो जो जितने नंबर पर है, जैसे टी है वो 20 नंबर पर आता है, ठीक है, तो जिसके जो नंबर है उन सभी को आपस में जोड़ दीजिए। जैसे बालकनी के अंदर बी है वो 2 नंबर पे आता है, ए है वो 1 नंबर पे आता है, एल है वो 12 नंबर पे आता है, सी है वो 3 नंबर पे आता है, ओ है वो 15 नंबर पे आता है, एन है वो 14 नंबर पे आता है और वाई है वो 25 नंबर पे आता है। इन सभी को जोड़ दीजिए, इन सभी को जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आएगा 72, और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए समीकरण दिए गए हैं, नियम के अनुसार अपने को हल करना है, इसी के अनुसार अनुत्तरित समीकरण का दोस्तों अपने को सही उत्तर बताना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों 12 स्टार 7 बराबर 408 दे रखा है, तो अब अपने को यह भी पता होना चाहिए कि 408 कैसे आया, ठीक है। जैसे कि 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों कितना आया 84 आया, ठीक है, कितना आया 84। अब इस 84 के अंदर दोस्तों अपन ने क्या किया, 4 पहले लेके आ गए, 8 बाद में लेके आ गए, 0 बीच में लिख दिया, ठीक है, हो गए 408। ठीक उसी प्रकार 9 × 8 करोगे तो कितना आएगा 72, और दोस्तों अपने को क्या करना है 2 पहले लेके आ गए, 0 बीच में अपनी मनमर्जी से लगा दिया, और 7 है वो यहाँ पर आगे वाला पीछे चला गया, ठीक है, तो 207 हो गया। अब देखिए 13 साते कितने होते हैं, तो दोस्तों 13 साते होते हैं 91, ठीक है, और 91 को अपन क्या लिख सकते हैं 109, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राम ने एक व्यक्ति को चित्र में देखते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, ठीक है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। राम किसका चित्र देख रहा है, तो दोस्तों सीधा सा है, राम है वो किसका चित्र देख रहा है, तो दोस्तों राम अपने पुत्र का चित्र देख रहा है दोस्तों, ठीक है, वो उसका क्या हुआ पुत्र हुआ, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये तो पति पत्नी हो गए, ठीक है, तो पुत्र का चित्र हुआ दोस्तों। यहाँ पर अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एक बेलन का वक्रपृष्ठ 264 वर्ग मीटर है, उसका आयतन 924 घन मीटर है, तो बेलन की ऊंचाई होगी, तो दोस्तों बेलन की ऊंचाई है वो क्या होगी, दोस्तों बेलन का आयतन होता है πr²h, तो यहाँ पर πr² दे रखा है 924, ठीक है, तो दोस्तों बेलन के वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा अपने को, तो दोस्तों बेलन का वक्रपृष्ठ भी दे रखा है दोस्तों यहाँ पे 264 वर्ग मीटर दे रखा है।
अब दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पर देखिए ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने को क्या करना है, ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। और ऊंचाई निकालने के लिए अपने को आर भी निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच बटे 2 पाई आर एच, बस ये सूत्र है, इसमें ये रख दीजिए। यानी कि ऊपर लिख दिया आपने 924 है और नीचे लिख दिया आपने 264। इनको काट लीजिए, इनको काटोगे तो दोस्तों देखिए इसमें इनको दोस्तों काटोगे तो अपने को आर निकालनी है। तो आर निकालोगे तो दोस्तों आर बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पे आर इसको काटोगे तो दोस्तों और आर बराबर, सॉरी आर बटे 2 भी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई आर है, ठीक है, 2 पाई आर। तो यहाँ पे अपने को जो 2 आर है, ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि आर बटे 2 बराबर 924 बटे 264। तो यहाँ पे आर निकल कर आ जाएगी, वो है 7 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर 2 पाई आर एच दे रखा है 264, तो अपने को एच निकालना है। तो 264 इंटू 7 बटे 2 इंटू 22 इंटू 7 यानी कि 6 मीटर दोस्तों इसमें ऊंचाई निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक अंकों का समुच्चय का माध्य है, यदि प्रत्येक अंक को 3 से भाग दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो दोस्तों नया माध्य क्या होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों नया माध्य है, ये देखिए एक्स के साथ में यहाँ पे माध्य है वो एक्स है, ठीक है, एक्स के ऊपर बार लगा हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स बार बटे 3 ये अपना इसमें नया माध्य होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर आपको करना है, एक्स के ऊपर बार लगा हुआ बटे 3। आगे देखिए, यदि x तथा y में 4x प्लस 3y बराबर 11 का संबंध है तथा x का माध्य विचलन 5.40 हो तो y का माध्य विचलन होगा। तो दोस्तों y का माध्य विचलन होगा, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 4x प्लस 3y बराबर कितना दे रखा है 11, तो x का माध्य विचलन यहाँ पर दे रखा है 5.40। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा इसमें दोस्तों 7.2 अपना इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा माध्य विचलन, ठीक है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अपने को ज्ञात करना है। तो दोस्तों सीधा सा है, शंकु के आधार का व्यास दे रखा है 14 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी 7 मीटर हो जाएगी। ऊंचाई दोस्तों 25 मीटर दे रखी है। सीधा सा है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा लीजिए, और सूत्र क्या होता है दोस्तों पाई आर, ठीक है, पाई आर आर प्लस एल, ठीक है, ये होता है दोस्तों सूत्र। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, आर कितनी है दोस्तों 7, ब्रैकेट में आर प्लस एल, यानी कि आर कितनी है 7 और एल कितनी है 25 है। तो 7 और 25 कितने होते हैं, 7 और 25 होते हैं दोस्तों 32, ठीक है, ये लो 32, ठीक है। तो यहाँ पर 7 से 7 कट गया और 22 इंटू 32 कर लीजिए दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा, वो है 704 वर्ग मीटर। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शेषफल क्या होगा जब 10 माइनस 12 को 9 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, 10 की घात में दोस्तों यहाँ पे 6 भी दे रखी है, ठीक है। दोस्तों शेषफल क्या होगा जब 10 की घात 6 माइनस 12 को 9 से विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों 9 से विभाजित कर लीजिए, सीधा सा है इसमें दोस्तों 10 के साथ में अपने को कितनी जीरो लगानी है, 10 के साथ में दोस्तों अपने को 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 माइनस 12, बस कर लीजिए जो भी शेषफल आएगा, ठीक है। कितना आएगा दोस्तों, शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों शेषफल है वो इसमें 7 होगा, ठीक है, 9 का भाग देने पर शेषफल है वो कितना होगा 7 होगा। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि x माइनस वाई बराबर 4 तथा एक्स वाई बराबर 21 हो तो x³ माइनस वाई³ बराबर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे
दोस्तों एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर 316 होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, एक्स वाई कितना है, 21 है, तो सीधा सा है, यानी कि 7 और 3। ठीक है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों देखिए अंतर कितना है, 4 का, तो 7 और 3 में अंतर है कि नहीं है, 4 का, बिल्कुल है। तो यहाँ पे देखिए 7 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब तो दोस्तों आप सभी को पता है कितना होता है, 27, और 7 का क्यूब से अपने को 27 में से माइनस करना है। ठीक है, यानी कि 7 के क्यूब में से 27 माइनस करोगे तो 316 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर ऑप्शन 316। ठीक है, आगे देखिए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग उनके व्युत्क्रमण के योग का 24 गुना है। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 5/12 है तब संख्या है। तो दोस्तों तब संख्या है वो कौन सी होगी, तो दोस्तों तब संख्या है वो 46 होगी दोस्तों। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, 46 या 64। ठीक है, तो 64 ऑप्शन में नहीं दे रखा, 46 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 14 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आपने पिछले जो 13 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें, और आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।